एक सेठ था, थोड़ा बीमार हो गया, उम्र भी 80 पार की थी। उसका एक बेटा था, वो जुआ खेलने लग गया था। छोटा बेटा था, जुए में पड़ गया। सेठ ने कई बार कहा उसको भी जुआ छोड़ दो, काम का नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, परंतु उसने बात नहीं मानी। वो छोटा बेटा जुआ खेलता रहता। और जो दो बेटे बड़े थे उनका तो देहावसान हो गया था। अब सेठ को लगा मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मेरा एक ही बेटा बचा है, बाकी तो दो मेरे सामने ही चले गए। अब ये छोटा बेटा जो एक है और ये रह गया जुआरी, तो यह घर का सत्यानाश लगता है करेगा। मैंने कई बार इसको कह दिया बेटा जुआ छोड़ दो, मानता नहीं है। अब मुझे तो अंतिम शिक्षा इसको देनी है, इस तरीके से बात कहूं कि जुआ कभी छोड़ दे, जल्दी छोड़ दे। तो बेटा बैठा था, पिता ज़्यादा ही बीमार हो गया था। तो पिता बोला बेटा अब निकट आओ, मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। लड़का निकट आ गया। पिता बोला कि देखो अब मेरे शरीर में दम नहीं रहा है, अब शरीर की जो स्थिति है ज़्यादा दिखना मुश्किल है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ये बात है वैसी बता रहा हूँ, अब मुझे लगता है भीतर में बहुत इतनी दुर्बलता लग रही है, यह शरीर ज़्यादा दिखने वाला नहीं है। संसार का नियम है, एक दिन जाना भी होता है। देखो अब एक तुमको शिक्षा, एक बात, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। लड़का थोड़ा चौंका कि पता नहीं वो ही बात कर देंगे कि जुआ छोड़। अब अंतिम शिक्षा में बोलेंगे नहीं मानूंगा तो भी बढ़िया, नहीं तो थोड़ा चौंका। पिता बोला डरो मत, मैं जुआ छोड़ने की बात नहीं कहूँगा। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, वो भी कुछ बात बोलिए। तो मैं तो यह कह रहा हूँ कि देख अब मेरा शरीर तो दिखने वाला नहीं लगता मुझे, कुछ दिनों के बाद भले 10 दिन निकले चाहे 15 दिन निकले, आखिर मुझे तो जाना है। मेरे जाने के बाद इस घर के मालिक मुखिया तुम बनोगे। तो मुखिया जब बनता है तो हमारे कुल की रीत है, एक प्रोग्राम करना होता है, संबंधी सगे मित्र स्वजन लोग इकट्ठा होते हैं, एक प्रोग्राम में बेटे को वो मुखिया का स्थान दिया जाता है। तो तुमको वो सारी रस्म अदा करनी है। तो हमारी रीत है वो तिलक निकाला, तिलक लगाया जाता है। मुखिया जो बनता है तो तुम्हारे भी तिलक लगाना है। तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं तिलक तुम्हारे कौन लगाए, वो मैं तुमको हिंट देना चाहता हूं। बताओ पिताजी तिलक किसके हाथ से लगवाऊं? का देखे तुम जुआ खेलते रहे हो तो जुआरियों के साथ तुम्हारा संपर्क है, तो जो हमारे इस गांव में सबसे बड़ा जुआरी हो, सबसे बड़ा जुआ खेलने वाला, उसके हाथ से तुम तिलक निकलवाना, लगवाना। यह मेरी एक अंतिम सीख या बात है। तो पिताजी ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तो चाहूँगा आप लंबे काल तक विराजो, क्यों आप पधारो। फिर भी जब कभी मान लो कोई ऐसी स्थिति बनेगी है, मुझे मुखिया बनाया ही जाना है, तो मैं जुआरियों में से ध्यान दूंगा कि कौन अच्छा बड़ा जुआरी है, उनको मैं देखने का, छांटने का प्रयास करूंगा। कि ठीक है। बात हो गई। 2 दिन बाद ही सेठ का देहांत हो गया। तो जो ये अंतिम संस्कार 12 दिन जो भी रस्म अदा करनी थी सारी हो गई। फिर कुछ सगे संबंधी मिले, साहब सेठ साहब तो चले गए हैं, अब तो आपको ही इस कुल का, परिवार का मुखिया बनना है। तो कैसे क्या? तो अभी पिताजी ने कहा था एक बड़ा प्रोग्राम करने की रीत होती है, तो एक दिन आप लोग मिल के जो सगे संबंधी हो एक प्रोग्राम कर लो, मेरे वो जो भी रस्म होती है करके मुझे मुखिया बना दो। तो एक दिनांक तय कर ली, उस दिन
अमुक टाइम तय कर दिया, सुबह 10 बजे का टाइम है, तो जितने भी रिलेटिव्स थे, बहनों के और के अपने जवाई आदि भांजे और भतीजे, जितने सबको निमंत्रण दिया कि उस दिन आओ, अपना भोजन भोज भी है और वो प्रोग्राम भी है वो मुखिया बनाने का। तो उसने जुआरियों को भी बुला लिया, गांव में 15-20 जुआरी थे युवक, सबको न्योता दिया। तो उस दिनांक में 10 बजे के आसपास सब इकट्ठा हो गए लगभग, अब वो जुआरियों भी 15-20 जुआरी आ गए। तो प्रोग्राम थोड़ा चला, फिर वो लड़का खुद ही खड़ा हुआ, बोला मेरे पिताजी ने जो कहा था उसके अनुसार अब मेरे तिलक लगाने की जो रस्म अदा करनी है, तो ये जुआरी लोग हैं, इनमें से मैं चाहूँगा कोई सबसे बड़ा जुआरी हो वो मेरे तिलक लगाए। एक लड़का खड़ा हुआ सा, मैं बड़ा जुआरी कैसे कैसे क्या, मेरे पिताजी ने 5 लाख की संपत्ति छोड़ी थी, 5 ही लाख मेरे जुए में चले गए, तो मैं तो बड़ा जुआरी हूं, तो मेरे से तिलक लगवाओ। दूसरा खड़ा है, तू बैठ मेरी बात सुन। साहब बोलो क्या बात है तुम्हारी, कि मेरे भी 5 लाख तो गए ही गए, एक खेत और था पिताजी का वो भी जुए में चला गया, तो तुमसे बड़ा तो मैं हूं। तीसरा बोला तुम भी बैठ, मैं बड़ा हूं, तुम कैसे बड़े, कि मेरी बात सुनो, 5 लाख की संपत्ति गई, एक खेत गया, एक दुकान और मेरी जुए में चली गई, तो मैं बड़ा हूं। चौथा बोला तुमसे बड़ा तो मैं, मेरे 5 लाख भी गए, खेत भी गया, दुकान भी गई, मेरा बेटा भी जुए में चला गया। ये बातें इस लड़के ने सुनी, सेठ के बेटे ने, आंखें खुल गई, अरे जुए का ये हाल है, इतना विनाश हो रहा है। अब उसके दिमाग में आया, रे पिताजी ने यह शिक्षा मुझे क्यों दी थी कि उसके हाथ से तिलक लगवाना जो सबसे बड़ा जुआरी है, जुए का तो यह हाल है, इतना नुकसान है। तो पिताजी ने तिलक लगवाने के लिए नहीं, यह शिक्षा देने के लिए कि क्या हाल होता है जुए का। तो वो बात के तात्पर्य को समझ गया और खड़ा हुआ सा, जितने भी जुआरी आप पधारे हो, मेरे साथी भी रहे हुए हो, साथी हो भी, आप अच्छी तरह खाना खाओ, मिठाई खाओ, भुजिया खाओ, जो खाना हो सो खा लो, थोड़ी मैं गिफ्ट भी आपको रुपयों की दे देता हूँ, आप यहाँ से पधारिए। आप किसी के हाथ से अब तिलक नहीं लगवाऊंगा, हमारे सगे संबंधियों में से कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी वही मेरे तिलक निकालेगा, आप सब खाना खा के अच्छी तरह थोड़ी गिफ्ट लेकर के आराम से पधार जाइए। बस ये हाल है जुए का, इतना नुकसान होता है। उसने खड़े होके कहा, मेरे पिताजी की कही बात मैंने नहीं मानी थी जिंदगी में, उनके रहते तो उनकी जो भावना थी कि जुआ छोड़, आज मैं इस मुखिया बनाने के समारोह में आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, जिंदगी में कभी भी जुआ खेलूं तो मुझे त्याग है, जुआ खेलने का त्याग है। वो संयम आ गया। और जो पिता के मन में आशंका सी थी कि घर का सत्यानाश करेगा या मेरा बेटा, जुए का त्याग कर दिया, वो जो सत्यानाश होने की आशंका उस रूप में थी वो भी समाप्त, अब बात खत्म हो गई। तो आदमी संयम करे, व्यसनों को छोड़े, निर्व्यसन बने। ये जो भी खराब आदतें, जुआ है, चोरी है, आदि आदि चीजें हैं, इनको आदमी परित्यक्त करे, छोड़े,